महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों पक्षों के महान योद्धा एक एक करके रणभूमि में वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। अब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था। पांडवों की सेना धीरे धीरे कौरवों पर हावी होती जा रही थी, लेकिन दुर्योधन के पास अभी भी एक सबसे बड़ा सहारा था, कर्ण। वह कौरवों की सेना का अंतिम महान योद्धा था, जिसने अब तक अर्जुन के अलावा हर योद्धा को पराजित कर दिया था। दुर्योधन जानता था कि यदि उसे युद्ध जीतना है तो कर्ण को कल के युद्ध में अर्जुन को परास्त करना ही होगा। कर्ण भी इस बात से भली भांति परिचित था, लेकिन वह इस बात से भी अवगत था कि अब युद्ध में उसका अंत निकट है। उस रात युद्ध से थके हुए कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने मित्र दुर्योधन को समर्पित कर दिया था। उन्होंने हर विपत्ति में दुर्योधन का साथ निभाया था। अब जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था तो उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हो रहा था। कर्ण और दुर्योधन का संवाद। कर्ण अपने शिविर में बैठे थे कि तभी दुर्योधन वहां आया। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने कर्ण को देखा तो उसमें एक उम्मीद की किरण जाग उठी। अंगराज, कल का युद्ध निर्णायक होगा, दुर्योधन ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और चिंता दोनों थे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मैं जानता हूं कल ही वह दिन है जब या तो मैं अर्जुन को परास्त करूंगा या फिर अपनी अंतिम सांस लूंगा। दुर्योधन ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर बोला, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं कर्ण। तुम ही मेरे सबसे बड़े सहायक हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी रक्षा करोगे और विजय दिलाओगे। कर्ण ने दुर्योधन की आंखों में देखा। वह जानता था कि यह मित्रता मात्र सत्ता और युद्ध तक सीमित नहीं थी। ये दो आत्माओं का अटूट बंधन था। दुर्योधन, कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है और मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। दुर्योधन ने उत्सुकता से पूछा, क्या? कर्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन यह मुझे बहुत देर से पता चला। मैं कुंती का पुत्र हूं, अर्जुन का बड़ा भाई। दुर्योधन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे प्रिय मित्र वास्तव में पांडवों का रक्त संबंधी था। तो क्या तुम मुझे छोड़कर पांडवों के साथ चले जाओगे? दुर्योधन की आवाज में भय था। कर्ण मुस्कुराया, नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारा मित्र हूं और यह कभी नहीं बदलेगा। मैंने अपने जीवन का हर निर्णय तुम्हारे साथ रहकर लिया है और अब अंतिम निर्णय भी तुम्हारे पक्ष में ही रहेगा। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि कर्ण को अपनी असली पहचान जानने के बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाने में कोई संदेह नहीं था। कर्ण और कृष्ण का संवाद। जब दुर्योधन चला गया तो रात के अंधेरे में एक और आगंतुक आया, श्री कृष्ण। कर्ण, कृष्ण ने कहा, तुम्हारा हृदय महान है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा निर्णय कितने लोगों का भाग्य बदल सकता है? कर्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे सब जात है केशव, लेकिन मैं अपने धर्म से बंधा हूं। मेरा धर्म मित्रता है और मैं इसे त्याग नहीं सकता। कृष्ण ने सिर हिलाया। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, यदि तुम पांडवों का साथ देते तो ये युद्ध समाप्त हो सकता था और लाखों लोगों का जीवन बच सकता था। लेकिन कर्ण ने कहा, क्या यह न्याय होगा कि मैं अपने सबसे प्रिय मित्र को संकट में छोड़ दूं? क्या यही धर्म है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा धर्म तुम्हारे निर्णय में है कर्ण। मैं तुम्हारे त्याग को प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। कर्ण हंसे, मैं जानता हूं केशव, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अंत तक अपने मित्र के साथ रहूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, फिर मिलते हैं कर्ण, और वे अंतर्धान हो गए। कर्ण की रात का अंतिम पहर। अब कर्ण अकेला था। उसने आकाश की ओर देखा। चांद चमक रहा था, लेकिन कर्ण को लगा कि यह चांद उसके लिए आखिरी बार चमक रहा है। उसने अपने कवच कुंडल की याद की जो उसने इंद्र को दान कर दिए थे। उसने सोचा कि यदि वे कवच होते तो शायद कल की लड़ाई में वह अजेय रहता, लेकिन फिर उसने अपने निर्णय को स्वीकार कर लिया। दानवीर होने का अर्थ यही है, उसने स्वयं से कहा। वह कुछ देर और बैठा रहा। उसके मन में अपनी मां कुंती बातें गूंज रही थीं। कुंती ने उससे वचन लिया था कि वह अर्जुन को नहीं मारेगा और उसने वह वचन निभाने का संकल्प लिया था। मैं अर्जुन से पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा, लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं, उसने निश्चय किया।
अंततः जब रात अपने अंतिम पहर में थी, तो कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दुर्योधन के लिए अपनी अंतिम लड़ाई की योजना बनाई। उसने ये भी जान लिया कि यह लड़ाई केवल युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि अपने जीवन की अंतिम परीक्षा थी। कल जो भी होगा, मैं अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा निभाऊंगा, उसने स्वयं से कहा। और फिर वह थोड़ी देर के लिए सो गया। यह उसकी अंतिम रात की शांति थी। अगली सुबह रणभूमि उसे पुकार रही थी।